अथ वेद स्वाध्याय यजुर्वेदस्य पंचमो अध्यायस्य 32वें मंत्रस्य पाठ भविष्यति। उसीगसित्यस्य मधुछन्दाः ऋषिः अग्निर्देवता स्वराड् ब्राह्मी त्रिष्टुप् छन्दः दैवतः स्वरः पुनस्तौ कीदृशा विद्युत्पदिश्यते, फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम उसीगसि कविरंगाखारिरसि बंभारिरवस्योरसि दुवस्वांशु धुरसि मार्जालीयः सम्राडसि कृशन्तुः परिसद्योऽसि पवमानो नभोऽसि प्रतका मृष्टोऽसि हव्यसुदन ऋतधामासि स्वज्योतिः। पदार्थ। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसिक क्रांतिमान असी है, खोटे चलने वाले जीवों के शत्रु व कवि ही क्रांत प्रज्ञ असी है। बंभारी ही बंधन के शत्रु व तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं। ध्रुवस्वान प्रशंसनीय सेवा युक्त स्वयं शुद्ध असी है। मार्जालीय सबको शोधने वाले सम्राट और अच्छे प्रकार प्रकाशमान असी है। कृशानुः पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवमानः पवित्र और परिषद्यः सभा में कल्याण करने वाले असी हैं। जैसे प्रवक्वा हर्षित और नभः दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं। जैसे होम के द्रव्य को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और मृष्टः सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं। जैसे स्वज्योति ही अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और ऋतधामा सत्यधाम युक्त असी हैं, वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस परमेश्वर ने समस्त गुण वाले जगत को रचा है, उन्हीं गुणों से प्रसिद्ध उसकी उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिए। ओम। ये जो मंत्र यजुर्वेद का 5वें अध्याय का 32वां मंत्र है, इसमें भी पहले मंत्रों जैसे सभासद और प्रभु, इन दोनों का उपमा देते हुए हमारा सामान्य जो गुण है, विद्वत्ता है, सुख पहुंचाने का आदि गुण है, उस गुणों के विस्तार करने के लिए प्रभु ने फिर कह रहे हैं, जिस कारण आप कांतिमान असी है, खोटे चलने वाले जीवों के शत्रु व क्रांत प्रज्ञ है। आप स्वयं स्वप्रकाशक है। आप कांतिमान है, तेजवान है
आपके तेज के समक्ष सूर्य भी म्लान पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। इतने अधिक आपकी तेज है। आप प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित हैं और आपका प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भौतिक प्रकाश के बारे कहा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये सारा सृष्टि में आपका क्रियाएं हमको सूचित करता है कि आप हैं और आपका कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, कितने गुणवान है। ये सारे विषय, ये सृष्टि का जो जो पदार्थों हम देख रहे हैं, उस पदार्थों से पता चल रहा है, हे प्रभु आप कितने तेजवान हैं। दूसरा कहा, कांतप्रज्ञ हैं कवि ही और अघारी ही। खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु हैं आप। जो अन्याय करता है, नाश करता है, ऐसे चरित्रों के आप शत्रु हैं। और भी कहा, आप कवि ही, आप क्रांत प्रज्ञ हैं। ऐसे शत्रुओं के लिए, अधर्मियों के लिए आप विप्लवी हैं। उनको विप्लव करके नाश करने वाले हैं और उनका गलतियों को आप तत्क्षणात दबा सकते हैं। इस प्रकार के सामर्थ्य आपका क्रांत प्रज्ञ है, कवि हैं आप। हे बंभारी ही, बंधन के शत्रु आप। हे प्रभु आप ये संसार का जो बंधन है, तार रूपी जो बंधन है, इन बंधनों को काटने की क्षमता आपका ही है। आप हम सभी का ये सांसारिक बंधन को काटने के लिए सामर्थ्यवान है। इस प्रकार से आप बंभारी ही हैं और फिर हमारे बंधन को खोल सकते हैं। जैसे कि कोई बंधन है तो उस गांठ को आप विस्तार कर सकते हैं, उस गांठ को खोलते खोलते आप ढील कर सकते हैं। आपके अंदर वही क्षमता है प्रभु, जिससे कि आप हमारे दुर्गुणों को आहिस्ता आहिस्ता नष्ट करके सुगुणों से भर सकते हैं। हे दयालु प्रभु, हम सभी का बंधन को आप नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अतः हम सभी भक्तों के बंधन को नष्ट कर दीजिए। दुबस्वान, प्रशंसनीय सेवा युक्त स्वयं। आप प्रत्येक क्षण प्रशंसा के योग्य सेवा कर रहे हैं। हे दयालु, ये जीवात्मा की सेवा प्रत्येक क्षण कैसे ये जीवात्मा भोगापवर्गार्थम दृश्यम इसको समर्थ रूप से ग्रहण कर लेगा और अपना मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, इसलिए आप सेवारत है। ये जो संसार दृश्यमान जगत नहीं बनाते आप, तो ये संभव नहीं होता। कर्म फल का भोग संभव नहीं होता। फिर मोक्ष प्राप्ति भी ये संसार का आधार से ही होता है, ये जगत का आधार से ही होता है। जैसे कि ये पिंड, ये जगत का एक चलायमान अंश है। ये पिंड एक द्रव्य है जो कि जड़ द्रव्य हम सभी को मिले हुए हैं और इस पिंड को व्यवहार करते करते हम अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हे दयालु, इस पिंड को देने वाला और इस पिंड कैसे जिएगा, कैसे चलायमान समर्थवान होगा, उसके लिए ये सारे जितने जगत का वायु दिए हैं, अग्नि दिए हैं, आकाश दिए हैं और जल दिए हैं,
मिट्टी दिए हैं। हे प्रभु, ये पंच महाभूतों को बनाने वाला आप ही तो हैं। अतः हमारा ये जो यज्ञ, जीवन की यज्ञ चल रहा है, इसका पुरोहित आप ही हैं। आप ही ये जगत का सारे सामान को हमारे लिए, हमारा ये शरीर, ये जो द्रव्य, जड़ द्रव्य को व्यवहार करने की, उपयोगी रखने के लिए आप ये सारे संसार की व्यवस्था किए हैं। हे करुणामय, इस प्रकार से आप यज्ञमय हैं और हमारा पूज्य हैं, प्रशंसनीय हैं और सेवायुक्त स्वयं आप हैं। वैसे हमारा सभासद भी सेवायुक्त और प्रशंसनीय गुणों को धारण करके होना चाहिए। मार्जालीय सबको शुद्ध करने वाले हैं। आप सभी को शुद्ध कर सकते हैं। आपके अंदर वही क्षमता है प्रभु, हमारे अंदर जो अशुद्धि, जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को आप नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको मार्जालीय हम मान रहे हैं। आप सम्राट हैं, अच्छे प्रकाश से प्रकाशमान हैं। जैसे सम्राट चारों ओर नहीं होते हुए होते रहते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर राजा यद्यपि उस स्थान में प्रसिद्धि उपस्थित नहीं रहता है, तो भी उसका कानून वहीं पर बलवत रहता है। ठीक वैसे हे प्रभु, आप सब जगह हैं और आपका नियम सब जगह चलता है। इसलिए हे सम्राट, हम आपके नियम का विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। फिर कहा, कृशानो हूं, पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवित्र और सभा के कल्याण करने वाले हैं। यहाँ पदार्थों का अर्थ कोई भी भौतिक पदार्थ को आप ले सकते हैं। प्रत्येक भौतिक पदार्थ का उपकार और अपकार, दोष और गुण, ये दोनों हमको जानना पड़ता है। और इन दोषों और गुणों को जान करके उसका गुणों को हम व्यवहार करते हैं और दोषों से बच करके रहते हैं। ये प्रावधान परमात्मा कर रखे हैं वेद की माध्यम से, हमको सारे पदार्थों का परिज्ञान करने के लिए। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कृशानो हो, पदार्थों के सूक्ष्मता को बताने वाले हैं। आपके कारण ही पदार्थों की सूक्ष्मता को हम जानते हैं, अर्थात उसको कैसे व्यवहार करें। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, ये सारा संसार का पदार्थ सुख की प्राप्ति के लिए नहीं दी गई है, पर ये सारा संसार के पदार्थ का लक्ष्य हम इसलिए मानते हैं कि इसलिए हम सारे पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उतावला हो रहे हैं, क्योंकि हम यही गलत फहमी है कि ये सारे पदार्थ मुझे सुखी कर देगा, मुझे तृप्त कर देगा। ये इन सारे पदार्थ के विषय में हमारा गलतफहमी है। हम नहीं जानते हैं कि भोजन हम क्यों खा रहे हैं, सुख के लिए खा रहे हैं, लेकिन वो भोजन हमको तृप्त नहीं कर सकता, ये जानने की जरूरत है। और जब तक हम उस भोजन में सुख देखते रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है कि हम तृप्त हो जाएंगे। भोजन के व्यवहार करने से जो सुख आते हैं, उस सुख को अगर हम लक्ष्य मान लेंगे, तो फिर हम अतृप्त ही रहेंगे। जैसे आज तक भोजन को करते करते
हम कभी तृप्त नहीं हुए हैं। हमारा लालसा, हमारे इच्छा कभी समाप्त नहीं हुआ है। हम और बेहतर चाहते चाहते हम और अतृप्त होते रहते हैं। ये जो भोजन का सुख है, ये जो भोजन जो द्रव्य है, उसमें जो सुख हम चाह रहे हैं, उस सुख में 4 प्रकार के दुख की वर्णन की गई है। परिणामतापः संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरुद्धाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। योग दर्शनकार कह रहे हैं कि ना, इसको इसको अगर सुख के लिए ग्रहण करोगे तो उसमें 4 दुख तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार से हम उस सुख में दुख को नहीं देख पाते हैं। क्या क्या ये 4 दुख है, इसको बाद में फिर कभी हम कहेंगे। ये सुख के साथ इस पदार्थ में दुख जुड़ा हुआ है। ये पदार्थ सुख देता है और सुख के साथ साथ ये 4 दुख देता है। ये सुख और ये 4 दुख इस पदार्थ का सुख में अंतर्निहित है, ये हम नहीं मानते हैं। हम केवल पदार्थ का दुख को देख पाते हैं और उस पदार्थ को प्रयोग करने की लक्ष्य हमारे मन में रखते हैं कि ये जो पदार्थ है ये मुझे सुख कर देगा, सुख दे देगा। पर यहाँ कहा जा रहा है कि पदार्थों के अति सूक्ष्म तत्वों को भी आप जना लेते हैं हमको। हे सभासद, हे परम कल्याणकारी प्रभु, ये सारे पदार्थ का सूक्ष्म तत्वों को आप जनाते हैं, इसलिए आप कृशाणोः हैं। आप कृशाणोः हैं, पवमानः पवित्र हैं और परिषद्यः सभी को पवित्र करने वाला, कल्याण करने वाला आप ही हैं। जैसे प्रवक्वा हर्षित, और आप हर्षित भी हैं। आप हर्षित हैं और दूसरों के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं। आप सुख से भरे हुए हैं। आप स्वयं रसेन तृप्त न कुतश्चन उनः। आप स्वयं तृप्त हैं, आप खुश हैं, आप हर्षित हैं, आप कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं और दूसरे के पदार्थों को हर लेने वालों को आप मारते हैं, आप दुख पहुंचाते हैं, आप पीड़ा देते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों को, जो कि दूसरे के पदार्थों को हरण करता है या चोरी करता है या डाका डालता है, मृष्टुः सुख दुख को सहन करने और कराने वाले हैं। प्रभु, हमारा हम जैसे नहीं होते हैं। हम मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, हम अविद्याग्रस्त मनुष्य कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। हमारा मन का अनुकूल कुछ मिल गया तो हम खुश होते हैं और मन का प्रतिकूल कुछ मिल गया तो हम दुखी होते हैं। हमारा बुद्धि सीमित है और उस सीमित बुद्धि से हम ये तय कर लिए हैं कि ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। इस प्रकार से हमारा सीमित बुद्धि से हमारे मन की अनुकूलता निर्णीत किए हैं हम, हमारे मन की प्रतिकूलता निर्णीत किए हैं हम, और उस अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ अगर बाहर की द्रव्यों का दर्शन करते हैं तो फिर हम दुखी, अनुकूल हो जाने से तो सुखी होते हैं और प्रतिकूल हो जाने से दुखी होते हैं। पर उस परमात्मा और उन विद्वान सज्जनों सभासद
ये दोनों ऐसे नहीं होते हैं। परमात्मा का कोई अनुकूलता, कोई प्रतिकूलता नहीं है। वह सर्व सामर्थ्यवान, रसेन तृप्तम, अपना रस से वो तृप्त है। कभी सुखी कभी दुखी ऐसा नहीं होता, वो तृप्त है। वो स्वच्छंद है। बाह्य कोई विषय जगत का कुछ भी हो जाए, वो कभी सुखी और कभी दुखी नहीं होते हैं। उसका तृप्ति जैसा है वैसे हम भी तृप्त होएं। इस प्रकार से प्रेरणा हमको परमात्मा का गुणों से मिल रहा है। आप सुख दुख को सहन करते हैं और कराने वाले हैं। आपके कारण हम भी सुख और दुख को सहन कर सकते हैं। आप हमको करा सकते हैं। आप हमको यथा योग्य देख करके सम दृष्टि में ला सकते हैं प्रभु। हे दयालु प्रभु, जैसे आप समान दृष्टि में रहते हैं, जैसे आप सुख दुख से व्यथित कभी नहीं होते, वैसे आप हमको भी सुख दुख से व्यथित ना होने का स्थिति में रख सकते हैं। फिर कहा, स्वज्योति ही अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और रुद्रधामा सत्यधामा युक्त असी अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले हैं। ये जितने सूर्य चंद्र ब्रह्मांड हैं, वो आप ही उत्पन्न किए हैं। आप ही उसको प्रकाशित किए हैं। आप उत्पन्न करके उसको दिखाए हैं कि हाँ, ये जगत है। इस प्रकाश, आपका प्रकाश से ये अंतरिक्ष प्रकाशित हुआ है। रुद्रधामा सत्य धाम युक्त हैं। हे करुणामय, आप सत्य से युक्त है। आप सचिदानंद है। आप सत्य है, आचित है और आनंदमय है। और सत्य, आप सत्य से मय है आप, और सत्य का धाम है, सत्य का ही जगह है। धर्म धर्म पूर्वक सभी को धार्मिक बनाने के लिए आपका ही सामर्थ्य हम उपयोग कर सकते हैं। हे वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप हैं। इस प्रकार से परमात्मा का प्रसिद्धि गुणों को भक्त स्तुति किया, और अभी वो कह रहे हैं, आप सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है, क्योंकि ये सारे गुण हे परमात्मा आपके अंदर है, और मैं ये सारे गुण चाह रहा हूं, इसलिए आप मेरे उपास्य है। मैं आपको स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते उन गुणों को आपकी मेरे अंदर धारण करने के लिए प्रयासरत हूँ। ये उपासना करने आप मुझे प्रेरित कीजिए। इस प्रकार से भक्त परमात्मा का गुणों को व्याख्या किया, स्तुति किया, और फिर परमात्मा को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे सक्षम कीजिए कि मैं आपकी उपासना कर सकूं। सभी को सादर नमस्ते जी।